अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होगा। नायब सदर जेडी वेंस आज वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी टीवी CNN का दावा, कहा दोनों तरफ से जारहाना बयानात की वजह से मुज़ाकरात में मुश्किलात हैं। इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेडी वेंस वक्त के साथ जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, बोले इस मामले में कोई भी फरीक खेल तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं, बाकर गालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप मुज़ाकरात को हथियार डालने में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव के तहत किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, ईरान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप को खुद फरेबी का शिकार करार दिया। मुज़ाकरात में दबाव के हरबे कामयाब नहीं होते, गुज़िश्ता 2 हफ्तों में नए पत्ते खेलने की ईरान की तैयारी मुकम्मल। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों आला सिफारतकारों की मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर मुशावरत, मौजूदा जंगबंदी से मुतालिक मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के जौहरी मराकज़ तबाह किए। बाकी मानदा जौहरी मवाद हटाना तवील और मुश्किल अमल होगा। रेडियो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान को कभी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के जौहरी हथियार आलमी तबाही का सबब बन सकते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर थी, कोई रास्ता नहीं। ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं, अमेरिका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बामायने मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। अमेरिकी ईरान से सरेंडर चाहते हैं, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। इसराइल लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे, ईरान मामला शामिल नहीं। लबनानी सदर जोसेफ औन का कहना है, हमारी दरख्वास्त पर अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ते जारी हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है 14 अप्रैल से शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की क़यादत में अमरीका इन बराह रास्त मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करता रहेगा। इजरायली फ़ज़ाई हमलों में वादी बका की शहरी आबादी मुतासिर, रिहायशी घरों पर हमले, बच्चों समेत मुतादिद हलाकतें रिपोर्ट। 100 हमर में 140 से ज़ायद मकानात तबाह या मुतासिर हुए। मुतासिर में खौफ व हिरास, सूरत हाल पर तशवीश बरकरार। शहरी जारी मुज़ाकरात के नताइज के मुंतज़िर, लबनान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुमकिना जंग में कोई फातेह नहीं होगा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मशरिक़ी वस्ता के तनाज़े में अमन को जुज़वी कामयाबी ज़रूर मिली है, सूरत हाल अब भी नाजुक है। जंगबंदी बरकरार रखना, हकीकी अमन कायम करना ज़रूरी है। अमन का इंहिसार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर है। सदर लुकाशेंको ने मज़ीद कहा कि अमेरिकी सदर इस बात को समझ चुके कि मज़ीद कशीदगी पेशरफ्त खत्ते में तबाही का बाइस बन सकती है। कतरी वज़ीर आज़म और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका सालसी कोशिशों को जारी रखने पर जोर, तमाम फ़रीक़ैन से मुस्बत रद्द-ए-अमल की अपील। मुज़ाकरात के जरिए बहरान हल करने की उम्मीद। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा तमाम फ़रीक़ैन के लिए सालसी की कोशिशों का जवाब देना ज़रूरी है। मुज़ाकरात से पायदार मुआहदे तक पहुँचा सकेंगे जो कशीदगी को रोकेगा। मकबूजा कश्मीर में खौफनाक बस हादसा, 21 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। बस 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे की वजह तेज रफ्तारी, मुमकिन टकराव बताई गई। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल। स्टेट बैंक ने रकम मौसूल होने की तस्दीक कर दी। $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त मुकम्मल हो रही है। 15 अप्रैल को $2 अरब और 20 अप्रैल को $1 अरब मौसूल हुए। इससे कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक हमें मिल जाएगी। सुपर ग्लोबल का अफ्रीका में सैटेलाइट कनेक्टिविटी मंसूबा शुरू। तंजानिया में पहला कामयाब प्रोजेक्ट मुकम्मल। कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट मौसर हल करार। अफ्रीका में ICT और साइबर सिक्योरिटी शोबों में मजीद तोसी का ऐलान।
पाकिस्तान IT बरामदात ज़र मुबादला में इजाफे की तवक्को है। आलमी सतह पर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी सेक्टर का किरदार मज़ीद मुस्तहकम होगा। ANF का मुल्क गिर क्रैकडाउन, 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में खातून समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार, करोड़ों रुपए मालियत की 115 किलो मनीशात बरामद। इस्लामाबाद मोटरवे पर चर्च बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार, ज़ियारत नौकंडी में अफ्यून बरामद। इंसदाद मनीशात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदारी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां कर दी। फरोख्त की हद और फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म। गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर। खरीदारी का हदफ 10 लाख मैट्रिक टन रखा गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इस फैसले से खास तौर पर छोटे आबादकारों को फायदा पहुंचेगा और वो बगैर किसी रुकावट के अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फरोख्त कर सकेंगे। हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसियों पर अमल जारी रखेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि इक़बाल की फ़िक्र एक मुनसिफ़ाना इंसान दोस्त मुस्तहकम निज़ाम के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इक़बाल मुसलमान बरे सग़ीर के मोहसिन और अजीम मुफ़क्किर हैं। इक़बाल ने खुदी, अमल, ईमान और फ़िक्री आज़ादी का पैगाम दिया। अल्लामा इक़बाल के नज़रियात की रोशनी में इत्तेहाद और इल्म हमारा मुस्तक़बिल है। श्रीलंका के दासन शनाका पाकिस्तान सुपर लीग 12 के लिए नाअहल करार। PCB ने श्रीलंकन क्रिकेट पर 1 साल की पाबंदी आयद कर दी। लाहौर कलंदर्स के दासन शनाका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि PSL की साख और मयार बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। फैसले पर अफसोस हुआ। पाकिस्तानी शायकीन से माजरत ख्वाह हूँ। श्रीलंकन क्रिकेटर दासन शनाका ने PCB और क्रिकेटर शायकीन से माफी। और बोस्टन में मैराथन 2026 में पाकिस्तानी रनर्स की शानदार कारकर्दगी। 13 पाकिस्तानी रनर्स ने आलमी मुकाबला कामयाबी से मुकम्मल किया। मोहम्मद अमजद अली तेज तरीन पाकिस्तानी रनर करार, सैयद हमजा ने दूसरी जबकि नज़ार नियाज़मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी, रनर्स ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर